पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया सरबराह मिल गया। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। गवर्निंग बोर्ड ने 3 साल के लिए चुनाव किया। नौ मुंतखब चेयरमैन ने आज ही क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास तलब कर लिया। कहते हैं अब क्रिकेट के फैसले मेरिट पर होंगे। महंगाई में कमी और आमदनी में इजाफे के मंशूर के साथ इंतखाबी मुहिम के आखिरी 9 घंटे सियासी जमातों के पास अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त। कराची से लाहौर और कोयटा से पेशावर तक सियासी जमातों ने मैदान लगा लिए। शहर शहर जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कल से किसी शक्ल में भी कैंपेन नहीं चलाई जा सकेगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन का इंतबाह। इलेक्शन 2024 का फाइनल सिर्फ 2 दिन बाद। मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचा दिए गए। हक राय दही के लिए असल कौमी शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। जायदुल मयाद आईडी कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। पंजाब में पाक फौज के दस्ते मुख्तलिफ अजला को रवाना। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशंस के बाहर 3rd टियर पर तैनात होंगे। निगरां हुकूमत की पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं परसों पूरे मुल्क में हर पोलिंग स्टेशन खुलेगा। निगरां वजीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि आवाम बेखौफ होकर हक राय दही इस्तेमाल करें। बहुत सी अफवाहें आती रहीं, निगरां हुकूमत जाना नहीं चाहती। जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरी करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आज लाहौर और कसूर में इंतखाबी माहौल गरमा दिया। खड्डियां में पंडाल सज गया, बड़ा स्टेज लग गया। पार्टी कायदीन की बड़ी तस्वीर आवेजा। मतवालों को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिताब का इंतजार। नून लीग माइनॉरिटी विंग ने यूहन्नाबाद में मैदान लगा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाम 6 बजे कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की लाड़काना में इंतखाबी मुहिम की फाइनल इनिंग्स। जालों ने बेनजीर भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में रंग जमा दिया। जलसागाह में पैना फ्लेक्स और पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जियालों को शेर के शिकार का प्लान देंगे। पुरजोश वर्कर्स पार्टी चेयरमैन के धुआंधार खिताब के मुंतजिर। आसिफा भुट्टो भी जियालों से खिताब करेंगी। आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में इलेक्शन कैंपेन। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मुल्क भर में सियासत गर्म। JUI का डेरा इस्माइल खान में पावर शो। मौलाना फजल रहमान कारकुनान को इलेक्शन जीतने के गुर बताएंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने बुनेर में इंतखाबी मुहिम का मोर्चा संभाल लिया। नौशेरा में परवेज खटक और वली बाग में एमन वली खान के जलसे। PK मैप के सरबराह महमूद अचकजई का आज चमन में जलसा। MQM पाकिस्तान की फजाई कैंपेन। मुत्तहिदा की शहरिकात के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी रैलियों की तैयारियां भी मुकम्मल। खालिद मकबूल सिद्दीकी के हलके में NA 248 कराची में तैयारों से पैम्फलेट गिराए जाएंगे। नवाब शाह में भी फजा से ब्रोशर्स फेंके जाएंगे। अवाम 2 खानदानों की हुक्मरानी के मजीद मुतहामिल नहीं हो सकते। बारियां लेने वालों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का मकरूज बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोएदीर में रैली से खिताब। बोले अमरीका और दीगर कुव्वतों की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 8 फरवरी के इलेक्शन खुशहाली का मौजिब बनेंगे। अवाम वोट डालते वक्त करप्ट माफिया को मुस्तरद कर दें। 4, 4.5, 5 साल जो पाकिस्तान की अवाम ने नालायकी, नाअहली, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक चोरी का बाजार गर्म था और जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की अवाम को हुआ। आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें, आज बेरोजगारी देखें और एक नफरत जो हर सू फैली है वो देखें। नवाज हुकूमत के खात्मे का खुमियाजा अवाम ने भुगता। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान को नवाज दो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
बोली नवाज शरीफ हमेशा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाए। नून लीगी दौर के कामों से अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने 2013 से 2018 तक मुल्क और कौम की खिदमत की। मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का तरीका बताया। पहले साल में महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाएंगे। बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक कराए गए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। नजरसानी अपील में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को हिरासा न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। दफातर और उम्मीदवारों पर हमलों से डरने वाले नहीं। इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाए। शहरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि PP उम्मीदवारों को इंतखाबात से निकालने के लिए तवातर से निशाना बनाया जा रहा है। हम वो जमात हैं जिसे दुश्मन कारसाज जैसे हमले नहीं डरा सके। हमारे उम्मीदवार और वोटर ओछे हथकंडों से नहीं घबराते। मीरपुर खास हमले में जख्मी जुल्फकार अली शाह की सलामती के लिए दुआ गो है। इलेक्शन कमीशन का चारसदा में कॉर्नर मीटिंग के दौरान सियासी जमात के सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग के वाक़े का नोटिस। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मीरपुर खास में उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग की रिपोर्ट भी मांग ली। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कराची के हल्का NA 243 में टक्कर का मुकाबला। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल और नून लीग के अख्तर जदून मैदान में। जमात इस्लामी के शराज जदून समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हल्के की बड़ी आबादी पख्तून और खिची बरादरी पर मुश्तमिल। उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद भी पांसा पलट सकती है। आता है वोट लेने, पहले ये बोलता है पानी आपके घर तक पहुंचेगा, घर घर नलका होगा, मगर पीछे की आवाम मेरू में आबादी बहुत है। देखो इस रोडों की हालत देखें आप, ये क्या हालत है। एक खंबे देखे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही होती थी, लेकिन अब सारा कुछ डिजिटल पे चला गया है। ये सारा फोन, ये ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप, ये फेसबुक वगैरह पे ऑनलाइन ही सारा कुछ चलता है। 2018 देखा जाए तो पहले तो बाइट ज्यादा एक्टिव थी, सोशल मीडिया कम थी, लेकिन इस जैसे अभी 2024 के इलेक्शन में सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है। जदीद टेक्नोलॉजी ने इंतखाबी मुहिम का रवायती अंदाज बदल डाला। सियासी रौनकें सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाई देने लगी। बड़े बड़े बैनर्स और इश्तिहारात की रवायत मांद पड़ गई। उम्मीदवारों के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। लाहौर के बाजार सियासी जमातों के झंडों, शर्ट्स, बैजेस और टोपियों से सज गए। हम बूथ पे जाएंगे तो सबको पैगाम मिलेगा और कैंपेन एक हमारी तरफ से भी होगी कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास खरीदो फरोख्त सबसे ज़्यादा नून लीग की है, बैजेस हैं, स्टिकर हैं, शेर के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और बाकी तमाम सियासी पार्टी हैं, उनके भी ऑर्डर आ रहे हैं डायरेक्ट। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की बारीक बीनी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब अवाम का हक है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इजहार राय की आज़ादी का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर एक और फर्द जुर्म का इम्कान। 9 मई मुकदमात के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अडयाला जेल में लग गई। जज मलिक एजाज आसिफ केस सुन रहे हैं। अदालत ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। ATC लाहौर में भी जलाओ घेराव के मुकदमात में उबूरी जमानतों की समाअत। बुशरा बीवी ने बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नौ मई मुकदमात यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म लग गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में PTI रहनुमाओं को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। अदालत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का भी हुक्म दे दिया।
ATC ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत निगरान विफाकी काबीना की अहम बैठक। इलेक्शन में अमनो अमान बरकरार रखने का जायजा, मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फर्स्ट विमेन बैंक की प्राइवेटाइजेशन की तजवीज पर गौर। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 की समरी पर बहस। लापता अफराद पर बनाई गई वजारती कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा खत्म हो चुका। सरमायाकारों को फंडिंग मुआहदे के लिए नई हुकूमत का इंतजार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का मौशी सूरत हाल पर तबसरा। IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियां करनी है। रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज़ायद। नए बेल आउट पैकेज के बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 777 पॉइंट्स का इजाफा। 63,780 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, 279 रुपए 20 पैसे में फरोख्त। सोना 300 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,15,100 रुपए हो गई। सारा दिन गायब रहने वाली गैस के भारी बिल घरों में पहुंच गए। मामूल से 300 गुना ज्यादा बिल भरना महंगाई के मारे अवाम के लिए डरावना ख्वाब। असल कीमत के अलावा सेल्स टैक्स, मीटर रेंट, फिक्स चार्जेस भी शामिल। महंगी बिजली की लोड शेडिंग ने भी शहर जिंदगी अजीरन कर दी। गांव देहात वाले बल्ब की रोशनी को तरस गए। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद महंगी गैस के कोड़े। ओगरा ने गैस का औसत टैरिफ 35.13% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफे की मंजूरी 1 जनवरी से दी गई। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए टैरिफ में औसतन 8.57% इजाफा मंजूर। ओगरा ने गैस महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। होशरुबा महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल। लाहौर में सब्जी की कीमतों को पर लग गए। प्याज 250, टमाटर 130 रुपए किलो बिकने लगे। मटर 200, आलू 70 और सब्ज मिर्च 230 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 700, अदरक की कीमत 650 रुपए किलो तक जा पहुंची। ब्रायलर गोश्त 638, जबकि अंडे 337 रुपए दर्जन बिकने लगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मुंजमद। राब्ता सड़कें बंद, मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। झीलें और आबशारें जम गईं। अस्तौर में पारा -9, स्कर्दू -7 और मालम जब्बा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आजाद कश्मीर के पहाड़ों और मलिका कोहसार मरी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के शिमाली इजला शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।